हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड का शेयर आज के सेशन में बहुत फोकस में था बिकॉज आज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स फंड रेजिंग से रिलेटेड प्रपोजल को कंसीडर करने वाले थे। आज इस शेयर में बड़ी गिरावट आई है। स्टॉक आज के सेशन में 2.2% गिरा है। स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 226.7 के लेवल पे एंड स्टॉक ने आज अपना 52 वीक लो का लेवल भी दिखाया है 224.65 रुपीज का। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग ओवर हो चुकी है और एनसीडी इशू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स पब्लिक हो गए हैं। क्या है कंपनी के एनसीडी इशू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा वेदांता की अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड से रिलेटेड भी दो इंपॉर्टेंट अपडेट आए हैं। पहला अपडेट ये है कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड फंड रेजिंग कर सकती है। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड बहुत सारे ग्लोबल प्राइवेट क्रेडिट फंड्स के साथ टॉक्स में है शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोक्योर करने के लिए। एंड सेकंड अपडेट ये है कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के बॉन्ड होल्डर्स की मीटिंग हुई है जिसमें कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने बताया है कि वेदांता लिमिटेड का डाइवेस्टमेंट भी हो सकता है। इन सभी अपडेट्स के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपडेट है एनसीडी इशू से रिलेटेड। आज कंपनी के कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है जिसमें कि एनसीडी इशू को कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल मिला है। कंपनी अराउंड 200 करोड़ का एनसीडी इशू करने वाली है इन वन और मोर ट्रेंचेस। अराउंड 2,50,000 नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वेदांता लिमिटेड इशू करेगी जिनकी फेस वैल्यू अराउंड 1 लाख रुपीज है। कंपनी ने आज की एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी सिक्योर्ड, अनरेटेड, अनलिस्टेड और रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करने वाली है जिनकी फेस वैल्यू 1 लाख ईच है। ये इशू कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे करेगी। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ये है कि ये इशू नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। ये इशू सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होगा और इस इशू में अराउंड 2,50,000 एनसीडी कंपनी इशू करेगी जिनकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज ईच होगी। टोटल साइज होगा इस इशू का अराउंड 2,500 करोड़ का। इस इशू की अदर डिटेल्स जैसे कि इंस्ट्रूमेंट का टेन्योर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या ऑफर किया जाएगा और चार्ज कौन सा क्रिएट होगा एसेट्स पे, इसके अलावा ये डिवेंचर्स रिडीम कब होंगे, ये सब डिटेल्स कंपनी ने बताई हैं अपने ऑफर लेटर और डेफिनेटिव डॉक्यूमेंट्स में। सो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वेदांता के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स से रिलेटेड। एंड वेदांता की अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की अगर बात करें, इस कंपनी से रिलेटेड दो मेजर अपडेट आए हैं। पहला अपडेट ये है कि ईटी की रिपोर्ट्स के हिसाब से वेदांता रिसोर्सेज एडवांस्ड डिस्कशंस में है ग्लोबल प्राइवेट क्रेडिट फंड्स के साथ जैसे कि बेन कैपिटल, डेविडसन कैंपनर, एरिस एसएसजी कैपिटल, सेरिब्रस कैपिटल $1 मिलियन के शॉर्ट टर्म लोन के लिए। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड का मेन कंसर्न है फाइनेंशियल ईयर 25 की डेट रीपेमेंट्स। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 25 में $2 बिलियन की बॉन्ड्स की रीपेमेंट ड्यू है एंड टोटल डेट रीपेमेंट कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 25 में ड्यू है $3.6 बिलियन की। एंड वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड अपने बॉन्ड होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर रही है और अपने बॉन्ड होल्डर्स के साथ कंपनी ने रोड शो किए हैं हांगकांग, सिंगापुर और लंदन में। इस बॉन्ड होल्डर्स के रोड शो में कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने ये बताया है कि कंपनी ये प्रपोज कर रही है कि अपने 30% बॉन्ड्स की अपफ्रंट पेमेंट कर दे वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड और अपने 70% बॉन्ड्स को रोल ओवर कर दे नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड लगातार अपने डेट को कम करने की कोशिश कर रही है और अपनी होल्डिंग कंपनी के डेट को कम करने के लिए वेदांता लिमिटेड ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अच्छे डिविडेंड्स भी अपने शेयर होल्डर को पे किए हैं जिसकी वजह से कंपनी की तरफ से ह्यूज कैश आउटफ्लो हुआ है। इस फाइनेंशियल ईयर में बड़े डिविडेंड नहीं आ रहे हैं बिकॉज इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की बुक्स के हिसाब से बड़ा कैश आउटफ्लो पॉसिबल नहीं है। सो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने अपने बॉन्ड होल्डर को ये बताया है कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड अब फंड्स को रेज करेगी अपने स्टील और माइनिंग एसेट्स को डाइवेस्ट करके। सो वेदांता के स्टील और माइनिंग एसेट्स का डाइवेस्टमेंट हो सकता है फ्यूचर में। और इस बॉन्ड होल्डर मीटिंग में कंपनी ने यह भी बताया है कि कंपनी के डिस्कशंस चल रहे हैं पोटेंशियल बायर से और इस प्रोसेस को कंक्लूड होने में 15 मंथ्स तक लग सकते हैं। सो वेदांता के डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड वेदांता के स्टॉक की अगर बात करें, स्टॉक में इस ईयर में अच्छे रिटर्न्स नहीं आए हैं। इस ईयर में अभी तक स्टॉक में 28% का करेक्शन हमने देखा है। एनालिस्ट का व्यू भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है स्टॉक के लिए। 14 एनालिस्ट जो वेदांता के स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, सिर्फ 3 एनालिस्ट की बाय की रेटिंग है स्टॉक के लिए, 5 एनालिस्ट की होल्ड की रेटिंग है वेदांता के स्टॉक के लिए एंड 6 एनालिस्ट की सेल की रिकमेंडेशन है स्टॉक के लिए। सो ये था हमारा लेटेस्ट वीडियो वेदांता लिमिटेड पे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।